दोस्तों आज है 17 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी इस वीडियो में टोटल होते हैं 8 क्वेश्चंस और स्टार्टिंग में होते हैं होमवर्क। तो सबसे पहले होमवर्क देखते हैं। विच कंट्री इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया और इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं आई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्स्ट परफॉर्मर कौन है तो वो है सोमालिया। ठीक है, सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है जिसका परफॉर्मेंस वर्स्ट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इसमें अच्छी तो नहीं है, 101 है, यानी हमारे बाद 15 कंट्रीज आते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो 92 है, नेपाल की 76 और बांग्लादेश की 76। तो इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और पिछले साल से भी हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है क्योंकि पिछले साल 94 था। तो इसीलिए यहाँ पे ये सैड इमोजी है। साथ में ये बताना चाहूँगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। तो इसका नोट तैयार कर ले। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपनी हैज़ लॉन्च ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी यूफिल। देखिए अभी हाल में यूफिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये किया गया है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी लाई है, जिसके अंतर्गत क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब हम लोग पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहाँ पे एक डिजिटल रीडिंग सिस्टम होता है और हम लोग देखते हैं जीरो से हमारा पेट्रोल कितना भरा रहा है, सही दे रहा है या नहीं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल की जाती है और उसको रिप्लेस करेगा ये यूफिल टेक्नोलॉजी। अब ये कैसे? देखिए ये जो यूफिल टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी में कोई भी रीड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़ीरो से कितना भरा रहा है ये रीड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आप पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और साथ में ये जो सिस्टम है यानी यूफिल, ये जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि आप गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह से आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि अभी हाल में 65 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस होने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हु हैज़ लॉन्च द माई पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि अभी हाल में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए ये लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो कि हैं हमारे ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उन्होंने लॉन्च किया है माई पार्किंग ऐप, जिसके अंतर्गत दिल्ली सिटी में ये इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पार्किंग इजी हो और जो गाड़ी ढूंढने में या पार्किंग स्टैंड ढूंढने में टाइम लगता है वो टाइम ना लगे और पोल्यूशन ना हो। इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है माई पार्किंग ऐप। इसके अंतर्गत क्या होगा? देखिए अगर आपको दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे पार्क करना है तो आप इस ऐप के थ्रू पहले ही पार्किंग लोकेशन जान जाएंगे थ्रू योर मोबाइल एंड यू विल गो एंड कीप योर बाइक और कार देयर। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अपना कार या बाइक लगा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप, दैट इज़ माई पार्किंग ऐप, इंट्रोड्यूस बाय दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया है माई पार्किंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज़ लॉन्च्ड इन। देखिए इंडिया का पहला कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च हो गया है। जी हाँ, जयपुर में लॉन्च किया गया है। ये जो कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो नीति आयोग अटल इनोवेशन प्रोग्राम के द्वारा किया गया है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर क्या होगा पहले वो समझते हैं। ये जयपुर में इंट्रोड्यूस किया गया है विवेकानंद यूनिवर्सिटी में, ताकि जो बिजनेस क्लास है उनको सपोर्ट किया जाए और वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ ला पाएँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, विश्वकर्मा वाटिका टू बी सेटअप एट हुनर आर्ट ऑफ। विश्वकर्मा वाटिका सेटअप किया गया है कहाँ? तो देखिए ये सेटअप किया गया है रामपुर। रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
रामपुर उत्तर प्रदेश में सेटअप किया गया है पहला विश्वकर्मा हुनर हाट। देखिए यहाँ पे विश्वकर्मा की स्टेचू भी लगाई गई है और विश्वकर्मा जो गॉड है वो किस लिए जाने जाते हैं, तो विश्वकर्मा जो भगवान हैं वो जाने जाते हैं कारपेंटर्स और क्राफ्ट्स पर्सन, इन सब के भगवान माने जाते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स के गॉड माने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हुनर हाट जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हुनर हाट है रामपुर में, वो पहला हुनर हाट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जो कि स्टार्ट किया गया है रामपुर उत्तर प्रदेश में। इस हाट को कौन ऑर्गेनाइज किया है, तो ये हाट ऑर्गेनाइज किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये जो हुनर हाट है, अगर 2021 की बात की जाए, जो कि अभी 2-3 मंथ्स रह गए हैं, तो ऐसे में ये कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए ये रामपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में तो स्टार्ट किया गया है, उसके अलावा देहरादून जाएगा, लखनऊ जाएगा, हैदराबाद जाएगा, सूरत जाएगा, फिर न्यू दिल्ली जाएगा और बाकी भी रीजन में जाएगा 2022 में। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हुनर हाट जो है वो स्टार्ट हो गया है रामपुर उत्तर प्रदेश से और इसे ऑर्गेनाइज किए हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स विच इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, तो बेस्ट एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज में कौन है, तो वो है रिलायंस। जी हाँ, अभी हाल में फोर्ब्स का रिजल्ट आया और फोर्ब्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया है बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, जो कि बहुत मायने रखता है। ये जो अवार्ड है वो इंडियन इंडस्ट्रीज में दिया गया है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन ने ये अवार्ड दिया है साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग को। तो बेस्ट एम्प्लॉयर वर्ल्ड का अगर बात पूछी जाए तो वो है सैमसंग और अगर इंडिया की पूछी जाए तो वो है रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तेजस्विनी इनिशिएटिव हैज़ स्टार्टेड इन, तेजस्विनी इनिशिएटिव कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। देखिए दिल्ली विमेन क्राइम पुलिस ने स्टार्ट किया है तेजस्विनी इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत विमेन सेंट्रिक सेफ्टी दी जाएगी और विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है, तेजस्विनी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। फर्स्ट रोपवे सर्विस हैज स्टार्टेड फ्रॉम, पहला रोपवे सर्विस कहाँ स्टार्ट किया गया है, जी हाँ, ये स्टार्ट किया गया है वाराणसी में। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट किया गया है पहला रोपवे सर्विस, जो कि पब्लिक सर्विस होगा। देखिए रोपवे सर्विस तो स्टार्ट बहुत पहले से हो गया है, लेकिन एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका इस्तेमाल वाराणसी में किया जाएगा। और वाराणसी जो है वो ब्यूटीफुल सिटी है, ये जाना जाता है भगवान शिव के लिए, तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पहला रोपवे सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हु बिकम मिस अर्थ 2021, तो मिस अर्थ यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए हु बिकम इंडिया मिस अर्थ, ठीक है। तो ये जो है वो मिस अर्थ हैं रश्मि माधुरी और ये जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। एक्चुअली वो मिस अर्थ अभी बनी नहीं है, वो मिस अर्थ इंडिया 2021 बनी है, यानी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इस कंपटीशन में, ठीक है। रश्मि माधुरी जो है वो बेंगलोर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये करेंटली जॉब कर रही है एज ए सेल्स मैनेजर और इनको ये अवार्ड दिया गया है। मिस अर्थ जो टाइटल होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो देखिए मिस अर्थ टाइटल का मतलब होता है जो भी इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे वर्ल्ड में उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसका मतलब होता है मिस अर्थ। अभी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को, इस कंपटीशन में जाएंगी, अगर वो जीत जाती हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में मिस अर्थ 2021 बन जाएंगी। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, which will be the first state for child vaccination of कोवैक्सीन। जी हाँ, कोवैक्सीन जो है एक वैक्सीन है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 2 से 18 साल के बच्चे के लिए। तो ये वैक्सीन प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कल की वीडियो ज़रूर देखें और
वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ आते हैं, क्योंकि मैं पूरी डे में भी कवर करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो फुल।